तीसरा अध्याय राजकुमारों की परीक्षा। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात चारों राजकुमार अयोध्या वापस आए, जहां उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया गया। एक दिन राजदरबार में एक राजदूत आया। महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा अपने परामर्शदाता महर्षि वशिष्ठ की ओर देखने लगे। बहुत विचार विमर्श और मंत्रणा के बाद महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी। महाराज, महान ऋषि विश्वामित्र का पूरे आदर सम्मान के साथ स्वागत कीजिए। वे बहुत ज्ञानी और प्रतिष्ठित ऋषि हैं। उनका अयोध्या आगमन हमारे लिए शुभ अवसर है। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र राजदरबार में प्रविष्ट हुए, राजा उनके सम्मान में अपने सिंहासन से उठे और निवेदन किया। मुनिवर, आप महान हैं। आपके आगमन से हम धन्य हुए। कौशल राज में आपका स्वागत है। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी उदारता आपके राजकुल की शोभा बढ़ाती है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपकी सहायता करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। कृपया निसंकोच कहे जो कुछ भी बात है। आपका अनुरोध अवश्य स्वीकार किया जाएगा। दशरथ ने नम्रता से कहा, राजन, मारीच दानव और उसके सैनिक मेरे आश्रम में लोगों को भयभीत कर रहे हैं। वे लोग मानव कल्याण के लिए किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र कर रहे हैं। कृपा कर राम और लक्ष्मण को मारीच को परास्त करने और मेरे आश्रम को सुरक्षित करने के लिए मेरे साथ भेजें। विश्वामित्र ने दशरथ से कहा, जो विस्मय से उनकी बात सुन रहे थे। राम और लक्ष्मण, वे तो अभी बालक है। यदि आप चाहे तो मैं अपने अनुभवी सेनापति को भेजूंगा, या मैं स्वयं दानवों का वध करूंगा। विश्वामित्र अटल रहे। कृपया लड़कों को मेरे साथ भेजिए, नहीं तो मैं चलता हूँ। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को आश्वस्त किया और कहा, राजन, राजकुमारों की सुरक्षा को लेकर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित उनकी नियति है। राजकुमारों को इस अनुभव से अवश्य ही लाभ मिलेगा। राजा दशरथ विश्वामित्र के कठोर स्वभाव को जानते थे और उन्हें सहायता का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने अनिच्छा पूर्वक अपनी सहमति देते हुए कहा, आदरणीय मुनिवर, मेरे पुत्र आपके आश्रम की सुरक्षा में आपकी सहायता करेंगे। पर्वतों को पार करते और जंगलों के बीच में से होते हुए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हवन स्थल के ऊपर रक्षात्मक अग्नि रेखा का निर्माण किया। अगले दिन विश्वामित्र और उनके शिष्यों ने पूजा करना आरंभ किया। राम और लक्ष्मण आश्रम की पहरेदारी करने लगे। अचानक उनके पैरों के नीचे धरती हिलने लगी। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीत्कार कर कोई संकेत देने लगे। भयानक आवाज करते हुए मारीच और उनके दानवों के झुंड पेड़ों के पीछे से निकल पड़े। मारीच उनसे बोला, हवन स्थल पर मांस के टुकड़े और हड्डियां फेंको। उन्हें पूजा समाप्त करने मत दो। राम के द्वारा निर्मित अग्निरेखा के रक्षा कवच के कारण मांस और हड्डियों के टुकड़े राख बन गए। इससे क्रोधित होकर दानवों ने राम और लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। दोनों युवराज सतर्क थे और पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने हजारों तीरों की वर्षा दानवों के ऊपर कर दी। राजकुमारों के पराक्रम से दानव चकित थे। वे उनके तीखे आघातों को झेल नहीं सके और वहां से अतिशीघ्र भाग खड़े हुए। विश्वामित्र प्रसन्नता से भर उठे। आप दोनों ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं आपको ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र और अन्य अस्त्रों को आमंत्रित करना और युद्ध के समय उनका प्रयोग करना सिखाऊंगा। कई बार इन अस्त्रों का प्रयोग कर मैंने दानवों को परास्त किया है। आज से मानव कल्याण के लिए इनका प्रयोग करना आपका कर्तव्य है। इनको प्राप्त कर राम अजय बन जाएंगे। विश्वामित्र अपने मन में सोचने लगे,